दुबे जी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है कि आपके कार्यालय पे प्रदर्शन हुआ तो हम आपके कार्यालय पे करेंगे, एक दूसरे के कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे, इससे छात्रों का कुछ फायदा हो रहा है क्या, या सिर्फ अपनी देखिए राजनीति चमका रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई छात्रों को फायदा होता दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए आप जन छात्रों का जो ये जरूर है कि छात्रों को आप समर्थन कर सकते हैं। हम्म। छात्र यदि आंदोलन कर रहे हैं तो राजनीतिक दल का काम है उसको समर्थन करना। देखिए छात्र तो संसद में जा नहीं सकते, संसद विधानसभाओं में भी प्रश्न उठेगा तो राजनीतिक दल ही उठाएंगे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है लेकिन वही। संसद में तो चर्चा करना नहीं चाहता विपक्ष, नहीं, समाजवादी अब पार्टी ऐसे अब करना ऐसा नहीं चाहती है कह तो हो सकते। नहीं पा रही अभी है। अभी अभी उसको ऐसा नहीं कह सकते कि संसद में चर्चा नहीं करना चाहता। वह मेरा सवाल ये है कि भाई आदमी राजनीतिक दल उसको समर्थन ही करेगा। हम्म। देखिए राम मंदिर का आंदोलन किया, राम जन्मभूमि ने संगठन ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। निर्भया आंदोलन का यदि आंदोलन हुआ था तो सिविल सोसाइटी ने किया, तो उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समर्थन किया था। तो कोई भी जन आंदोलन होता है वो संबंधित लोग करते हैं, उसका समर्थन राजनीतिक दल करते हैं। अब यदि छात्रों ने कोई आंदोलन किया है तो उसको छात्र दल, विभिन्न छात्र संगठन है जो अलग अलग दलों के, चाहे आम आप पार्टी का हो, चाहे वामपंथियों का, चाहे समाजवादियों का हो, चाहे कांग्रेस का, ये तब उसको समर्थन करेंगे। अब उसे पॉलिटिकल रूप देने के लिए यदि कांग्रेस उसे करती है तो लोग कहते हैं साहब कांग्रेस का एजेंडा है इसलिए कर रहे हैं। अब यदि छात्र यदि कर रहे, देखिए नीट पेपर का मामला अभी का नहीं है। एक नीट का एग्जाम आज से 6 महीना हो गया, पहले का उठा हुआ। तो आपने क्या नीट के छात्रों की समय भी मांग उठ रही थी, तभी राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि एचआरडी मिनिस्टर को हटाया जाए, नहीं हटाया गया। चलिए तो उनको नहीं हटाया गया तो क्या आपने एनटीए के अध्यक्ष को हटा दिया, उसको नहीं हटाया आपने। एनटीए के अध्यक्ष के कार्यकाल में चाहे वो पीएसटी में रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहे हो, चाहे वो जबलपुर में रहे हो, जो जोशी जी हैं वो मध्य प्रदेश में भी रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में उनका प्रमोशन ही होता जा रहा है। जिन जिन चीजों पे रहे और जहां जहां विवादास्पद मामले हुए उनका प्रमोशन हो रहा। तो बीजेपी के कार्यकाल में कभी कोई हटाया नहीं जाता। व्यापम के मामले में शिवराज सिंह हटाए नहीं गए, न किसी अधिकारी को हटाया गया। बच्चे जेल में रहे, उनके माता पिता जेल में रहे, तो ये तो मंत्री भी जेल बिल्कुल। में रहते भाई, कौन? लक्ष्मीकांत शर्मा भी जेल लक्ष्मीकांत में रहे। शर्मा बाद में कोर्ट के आदेश पर जेल में गए थे, बीजेपी ने नहीं हटाया था, कोर्ट ने उनको दोषी माना था और कोर्ट ने उनको बोला था। पूरा सारा मामला हाईकोर्ट में चला और हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ। और हाईकोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो सबको पता है कि क्या हुआ वहां पर। और उसके अलावा बहुत सारी जांचों में सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद देखिए तो वो अलग मामला है। मेरा छोटा सा मुद्दा है तक क्या शिवराज सिंह को हटाया गया, नहीं हटाया गया। बहुत सारे अधिकारियों को उस समय भी दोषी पाया गया, जो व्यापम के कुछ लोग जेल गए, बाकी सब बाहर आ गए। तो बीजेपी के शासनकाल में इस तरीके के रिवाज नहीं, उस तमाम लोगों से इस्तीफे ही मांगते रहते हैं। उनका हमेशा से काम रहा है। बीजेपी ने जब विरोध में थी तो तमाम लोगों से इस्तीफे, अब जब उनके समय में घटनाएं हो रही, सिर्फ ये भर देखिए, और भी भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए, उनमें कभी किसी को नहीं हटाया जाए। ठीक। बड़ा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने पहले छात्रों से दूरी बनाई, लेकिन जब उसने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्र निकल कर आ रहे हैं तब उसने उसको समर्थन दिया। यदि कांग्रेस उसको पहले से कूद जाती तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये मौका मिल जाता। ये कांग्रेस का मामला है और कांग्रेस अपने खोया हुआ जनता वापस लेना चाहती। अब छात्रों के पीछे खड़े होकर यदि कांग्रेस अलग से आंदोलन कर रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी उसके पैरेलल खड़े होकर, देखिए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा व्यवस्था क्या है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तो दोनों दल कर रहे हैं। दोनों दलों को अपनी बात कहने का अंत में फैसला चुनाव में होगा, जनता किसके पक्ष में जाती किसके नहीं जाती। तो अभी तो जो मामला है देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे राजनीति नहीं होना चाहिए। तो जब राजनीति नहीं होना चाहिए तो फिर होना क्या चाहिए? तो जब राजनीतिक दल आएंगे मैदान में तो राजनीति ही करेंगे। लेकिन मंजरी जी, सीधे सीधे दुबे जी कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदारी तय नहीं करते हो, जवाबदारी नहीं लेते हो, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, चाहे वो एनटीए के अध्यक्ष तक को नहीं हटाया। नहीं, मुझे लगता है शायद या तो उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मामला हुआ है तो जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन सबको गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है। बिना जांच के तो हम एकदम से कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई भी जो है न्यायालय को निर्णय नहीं दे सकता। तो ये तो एक जांच की प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी त्वरित कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच भी चल रही है। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बारे में भी मोदी जी ने कह दिया है, तो निश्चित तौर पर इस पर जल्दी ही परिणाम भी सामने वो आएंगे। तो उन पर कार्रवाई चल रही ना, जो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने पेपर लीक किया था, जिनके नेतृत्व में पूरा एनटीए जिसको देख रहा है। एनटीए के अध्यक्ष को तो नहीं हटाया गया, उनका तो प्रमोशन होता ही गया है। और जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस शासनकाल में कितने पेपर लीक हुए मैडम, कितने लोगों ने कोई मुआवजा नहीं मिला उनके लिए। मैं गिनवा दूं क्या, आपको? वो तो नड्डा जी गिनवा रहे हैं। कितने पेपर लीक हुए और कितने मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। तो इसलिए तो जनता ने उनको हटा दिया। आप भी वही काम करोगे तो कैसे काम चलेगा?